हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुलिस क्रीत की बॉडी को ले जा रही होती है तो वहाँ मिस्टर इट और जॉम भी ये सब देखते हैं। नेक्स्ट सीन में सोमश्री को क्रीत के बारे में पता चलता है तो वो कहती है ये मर्डर पैसों के लिए हुआ है, क्योंकि कल शाम को मैंने उसे फोर्सफुली यूरोप टूर ग्रुप्स की फाइल्स सेंड करने के लिए कहा था और आज सुबह ही उसका मर्डर हो गया। हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि कोई पुराना में ही है जो नहीं चाहता कि सच बाहर आए। नी और शाइन सोमश्री के ऑफिस से बाहर आते हैं तो यही वहां आकर उनसे कहती है तुम दोनों ने ही मेरे असिस्टेंट को मारा है ना। नी कहता है मैं और शाइन उसे क्यों मारेंगे, हमारा उससे क्या फायदा और नुकसान है। नीचा कहती है अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो एक्सेप्ट कर लो, स्पेशली शाइन, क्योंकि तुम पुराना को टेक ओवर करना चाहती हो, ये तुम्हारा ही गोल होगा। शाइन कहती है तो तुम्हारा गोल क्या है जो तुम ऐसा कुछ कर रही हो। अपनी ड्यूटी की पावर की वजह से रेस्टोरेंट के रॉ मटेरियल में से इतना प्रॉफिट कमाया है तुमने, जिसका अमाउंट 2.5 मिलियन बात है। तुम तो यहाँ बहुत पहले से काम कर रही हो ना, तो पता नहीं और कितना तुमने यहाँ का लॉस किया होगा। नीचा कहती है बिना एविडेंस के तुम मुझे ब्लेम मत करो। शाइन कहती है मेरे पास इसका क्लियर एविडेंस है और साथ ही क्रीत और तुम्हारी वीडियो भी, क्योंकि क्रीत के मर्डर से ठीक पहले तुम आखिरी इंसान थी जो उससे आर्ग्यू कर रही थी। ये सुनकर नीचा शाइन पर अटैक करती है और उसे मारने लगती है, पर नी शाइन को बचाता है। तब तक पुलिस के साथ मिस्टर इट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। शाइन कहती है मुझे रिपोर्ट फाइल करनी है, क्योंकि क्रीत के मर्डर से ठीक पहले नीचा की उससे आर्ग्यूमेंट हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि पैसों के लिए नीचा ने ही उसका मर्डर किया है। तभी नी वो वीडियो ऑफिसर को दिखाता है। ऑफिसर कहता है आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए, और नीचा को वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यही मिस्टर इट से पूछती है क्रीत को किसने मारा। मिस्टर इट कहते हैं मैं भी यही जानना चाहता हूँ। यही कहती है तुम सब गैंग बनाकर पुराना को मुझसे छीनना चाहते हो, तभी तो इतने डरे हुए हो। मिस्टर इट कहते हैं मैं डरा हुआ नहीं हूँ, बल्कि नी और शाइन के लिए परेशान हूँ। और आप इतना चिल्लाकर बोल रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रीत को मारने में आपका ही हाथ हो। तभी यही उसे मारने वाली होती है तो मिस्टर इट यही को रोक लेते हैं। यही कहती है तुम्हारे सूट और टाई पहनने से सब तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, खूनी तो तुम ही हो। नेक्स्ट सीन में लीटा, शाइन और नी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कॉम आकर लीटा को देखकर कहता है मैं कल से यहाँ आया हूँ, बट मुझे यहाँ कोई गाइड करने के लिए भी नहीं है। लीटा नी से कहती है क्या मैं आपके फ्रेंड को गाइड कर सकती हूँ। कॉम नी से कहता है अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ब्यूटीफुल लेडी मेरा ध्यान रखेगी। फिर कॉम उसके साथ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाइन को ब्लीडिंग होती है तो नी उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसका ख्याल रखता है, क्योंकि नीचा के मारने की वजह से शाइन को चोट आई थी। नी कहता है जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि पुराना की इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पता नहीं कैसे संभाल लेती हो। शाइन कहती है आज तुम मुझे समझ रहे हो, कितने लोगों की गलतफहमियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अकेला इंसान हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं जब भी पहले तुम्हारी आंखों में देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं कितनी बैड पर्सन हूँ। तभी नी उससे सारी बातों के लिए माफी मांगता है और शाइन को हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर नीचा से पूछते हैं आप पहले वहाँ क्रीत का वेट कर रही थी, तो ऐसी क्या बात हुई थी जो आपको उसका वेट करना पड़ा। नीचा कहती है मेरे उस दिन काम खत्म होने के बाद मैंने क्रीत और सोमश्री को बात करते हुए देखा था। वो पुराना की चीफ अकाउंटेंट है और उसे एक एम्प्लॉय से क्या काम, बस यही बात मैंने क्रीत से पूछी थी और उसने कहा कि मुझे घर जाना है। फिर वो वहां से चला गया और मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ कि उसे मारने के लिए उसके घर तक पीछा करूँ, और वैसे भी मैं वहाँ की ऑनर तो हूँ नहीं, और एक एम्प्लॉय को मारने से मुझे क्या मिलेगा। वहाँ और भी लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, जैसे नारा की फर्स्ट वाइफ या मिस्ट्रेस का सन, और नारिन की असिस्टेंट भी तो ऐसा कर सकती है। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ, पता करना आपका काम है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर इट जॉम से कहते हैं ऐसा कौन हो सकता है जिसने क्रीत और नीचा की वीडियो नी को सेंड की हो। अच्छा हुआ सबको क्रीत से मिलने वाली लास्ट पर्सन नीचा के बारे में ही पता है, मेरे बारे में नहीं पता। तभी हमें पता चलता है कि क्रीत ने लास्ट जो बात की थी वो मिस्टर इट से की थी और बताया था कि सोमश्री यूरोप टूर ग्रुप के इनवॉइस मांग रही थी। शायद उसे किसी पर शक है। घर जाकर भी क्रीत ने मिस्टर इट से ही फोन पर बात की थी। क्रीत ने कहा था अगर मेरा नाम सबके सामने आया तो मैं तुम्हें भी एक्सपोज कर दूंगा।
इसलिए मिस्टर इट ने जॉम के हाथों क्रीत का मर्डर करवाया था। जॉम कहता है लेकिन अब पुराना के अकाउंट से क्रीत के बिना पैसे निकालना तो बहुत मुश्किल होगा। मिस्टर इट कहते हैं इसका सोल्यूशन यही है कि ना शाइन जिंदा हो और ना ही नी, तभी पुराना मेरे हाथों में होगा। Amazon के न्यू ऑफर्स का अपडेट आ चुका है, जहां आप मंथली ग्रोसरी पर 35% तक की छूट पा सकते हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 1999, ऐसे ही स्मार्टफोन का स्टार्टिंग प्राइस है 6299। सिर्फ 499 में आप वाटर बॉटल और लंच बॉक्सेस भी देख सकते हैं। और Amazon की समर सेल भी स्टार्ट हो चुकी है 1 to 6 जून, स्टार्टिंग जस्ट फॉर 199 में। तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली ऐसे ही ऑफर्स को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन पर। नेक्स्ट सीन में कॉम लीटा से कहता है, तुम हमेशा इतनी टेंशन में रहती हो, कभी कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करती। तुम्हें पता है ऐसे ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लीटा कहती है तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है। कॉम कहता है हाँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। जो लोग अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मैं हमेशा उन्हें सुनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो नी से पूछ लेना। लीटा बताती है मुझे हमेशा फैमिली की कमी महसूस होती है, क्योंकि मेरी मॉम मुझसे प्यार नहीं करती। उनकी यही बातें मुझे हमेशा डिस्करेज करती हैं, क्योंकि मैं एक स्टूपिड लड़की हूँ और मुझसे उन्हें कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए मैं हमेशा सैड रहती हूँ। कॉम कहता है पहले तुम इन सभी बातों को इतना सीरियसली लेना छोड़ दो। तभी वहाँ नीचा आकर उन दोनों को साथ में बात करते हुए देख लेती है, क्योंकि नीचा पुलिस स्टेशन से वापस आ चुकी थी। फिर नीचा लीटा को लेकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और चिल्लाकर कहती है वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, क्या तुम्हें ये नहीं दिखा? तुम हमेशा बेवकूफ ही रहोगी, और उस पर चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में कॉम नी को बताता है, मुझे लगता है पैसों के मामले में नीचा इन्वॉल्व जरूर है, पर लीटा को भी उसके बारे में कुछ सीक्रेट्स पता है जो वो चाहते हुए भी तुम्हें नहीं बता पाती। मैं उससे वो सारे सीक्रेट्स पता लगाने की कोशिश करता हूँ। नी कहता है सिर्फ सीक्रेट्स पता करना और कुछ नहीं, और जाने लगता है। कॉम कहता है मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर तुम्हारी बहन को मुझसे प्यार हो जाए तो। नी कॉम के पास आकर उसके कान पर मारकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शाइन टेम्पल में अपने फादर के लिए प्रे करती है और रोते हुए वापस आ रही होती है। तभी वहाँ नी आता है और दोनों बातें करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। नी कहता है मैं टेम्पल में हमेशा यही प्रे करता हूँ कि नारिन जिंदा हो और सेफ हो। तभी वहाँ असिस्टेंट पैन और इकाची आ जाते हैं। नी कहता है तुम्हें नारिन के कैबिन से कुछ डॉक्यूमेंट लाने होंगे। पैन कहती है पर वहाँ तो अब यही बैठती है। नी कहता है वो डॉक्यूमेंट्स निकालना जरूरी है, क्योंकि सोमश्री ने वो नारिन को दिए थे, जिसमें 10 मिलियन का लॉस हुआ था। हमें पता करना है कि नीचा के साथ और कौन है। वहीं दूसरी तरफ यही नीचा से कहती है 2.5 मिलियन बात गायब होने में तुम्हारा हाथ है ना, इसलिए तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नीचा भी उन पैसों के लिए यही से माफी मांगने लगती है और कहती है मैं वो सारे पैसे आपके अकाउंट में सेंड कर दूंगी, पर मुझे एक और चांस दे दो अपनी गलती सुधारने का। नेक्स्ट सीन में शाइन और नी मार्केट में होती हैं। शाइन कहती है ये सब पुराना के एम्प्लॉइज के लिए खरीदा है मैंने, तो नी उसे देखने लगता है। शाइन कहती है मुझे नारिन के फोन का बिल भी पे करना है अभी। नी पूछता है पर नारिन का फोन तो खो गया है और पुलिस को भी नहीं मिला। शाइन कहती है इसीलिए तो हो सकता है कि वो फोन नारिन के पास हो और वो हमसे कांटेक्ट कर पाए, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उस फोन की सर्विसेज बंद हो जाएं। तभी शाइन को कॉल सेंटर से पता चलता है कि बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। नी कहता है पर ऐसा किया किसने होगा। शाइन कहती है स्टाफ ने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, लेकिन हमें पुलिस को इस बारे में बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नारिन ने खुद ये बिल पे किया होगा, वरना और कौन कर सकता है। तभी वहाँ जॉम उन दोनों को शूट करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए शाइन और नी वहाँ से भागने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।